दोस्तों इंडिया की किसी भी स्टेट में जैसे ही चुनाव आता है ईडी सीबीआई अपना काम करना शुरू कर देती है। अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला, सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया को जेल में डाला और संजय सिंह को जेल में डाला और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में डाला। लेकिन अब लालू और तेजस्वी और साथ ही राबड़ी देवी की बारी है, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है। दोस्तों जब जब इलेक्शन आता है तब तब जो है ईडी सीबीआई का तंत्र काम करना शुरू कर देता है। आपको पता होगा दोस्तों, लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को कोर्ट में पेश किया गया है, यानी सीबीआई की चार्जशीट कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली है और राव रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है। यानी कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद और राबड़ी देवी तीनों दिल्ली आए थे। और उसके बाद अब क्या होगा? क्या बिहार का चुनाव बदल जाएगा या माहौल बदल जाएगा, या बीजेपी जिस प्रकार से सोचती है या सोचना चाहती है, क्या बीजेपी का माहौल जो है सही हो सकता है? लालू यादव के नाम पर फिर से जो है एक ये स्टार्ट हो चुका है नया ड्रामा। यानी कि ये क्या है, आईआरसीटी स्कैम क्या है और किस प्रकार से स्कैम किया गया लालू जी के द्वारा, और साथ ही कितने का स्कैम हुआ जिससे आज फिर से जो है ये गिरफ्ते में आने वाले। इससे बीजेपी को भी डर सता रहा है। अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, और तेजस्वी अगर मुख्यमंत्री बने तो उनको कैसे दबाया जा सकता है, उसकी फील्डिंग अभी से शुरू हो गई है। और तेजस्वी के जीतने के आसार कितने बढ़ने जा रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो कहा है, रेल मंत्री थे मेरे पिताजी उस टाइम पर, किस प्रकार से रेलवे को कितना फायदा पहुंचाया वो भी आप लोग वीडियो देख सकते हैं। जिस व्यक्ति ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया, हर बजट में किराया कम किया, ऐतिहासिक रेलवे मंत्री के रूप से जाने गए, हार्वर्ड एनसीईआर से लेकर के आईएम के बच्चे लालू जी से पढ़ने आए, मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। तो बिहार के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। जब तक भाजपा रहेगी और मेरा उम्र, क्या इससे तेजस्वी यादव की इमेज खराब होगी, या फिर लालू यादव की इमेज जो खराब है क्या वो सही हो पाएगी या फिर गलत रहेगी? क्या होगा? क्या बीजेपी चुनाव जीत पाएगी या फिर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने से रह जाएंगे? बीजेपी को किस प्रकार से डर सता रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखिए और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बताइए आप कौन सी विधानसभा से हैं, आपका प्रत्याशी कौन सा जीत रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम को। मैं हूं आपके साथ रंजीत आर्य। दोस्तों आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि बीजेपी किस प्रकार से खेल खेलती है, यानी कि ईडी सीबीआई उस समय से काम करना शुरू कर देती है जब जब कोई मुख्यमंत्री या फिर कोई भी चुनाव आता है, उस टाइम ईडी सीबीआई अपना काम बहुत अच्छे से करती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी कुछ समय पहले यानी कि अमित शाह जो कि अपने देश के गृह मंत्री हैं, वो बिहार में चुनाव रैली में आए और रैली में आने के बाद उन्होंने कहा कि मैं तेजस्वी यादव को चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ूंगा। यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे धमकी दी, आप लोग वीडियो में भी देख सकते हैं। लालू जी क्या करना चाहते हैं? ये सारा घुसपैठियों में बांटना चाहते हैं। लालू जी आप चिंता मत करो, हम संकल्प कर कर भाजपा के कार्यकर्ता इस बार मैदान में उतरे हैं कि इस बार हमारा बहुमत ऐसा होगा कि अगली बार तेजस्वी चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पाए। लेकिन ये क्या इशारा था? क्या जिस प्रकार से तेजस्वी यादव अपनी सरकार बनाने की पूरी ताकत लगा रहे हैं उनके पीछे ये तंत्र लगाने का था, या फिर जिस प्रकार से आपने केजरीवाल को और साथ ही मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, इन सबको जेल में डालने या फिर हेमंत सोरेन को जेल में डालने के लिए कोशिश की गई? इसी प्रकार से मैं आपको बता दूं, बीजेपी को बहुत बड़ा डर है इस बात का कि अगर महागठबंधन चुनाव जीता, तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कुछ नहीं होगा, बस यही होगा कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो 30 दिन के अंदर जो जेल में रहते हैं, 30 दिन जेल में अंदर रहने के बाद में 31वें दिन ऑटोमेटिक उनका मुख्यमंत्री का पद या फिर कोई भी मंत्री या फिर उनका जो संवैधानिक पद है वो छिन जाएगा। आप लोग समझ सकते हैं किस प्रकार से ये फील्डिंग सेट की जा रही है आगे तक के लिए, क्योंकि बीजेपी को डर सता रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी और साथ ही नीतीश कुमार की एंटी इनकम्बेंसी बिहार के अंदर है बहुत ज्यादा, क्योंकि 20 साल से जो डेवलपमेंट करना था, जो रोजगार देने थे, जो साथ में आपको एम्प्लॉयमेंट और साथ ही स्वास्थ्य सुविधाएं, बेहतर एजुकेशन देनी थी, लेकिन वो तो नहीं दे पाए। वो नहीं दे पाए तो इस वजह से अब वो उनका ताकत यही है कि तेजस्वी यादव को किसी प्रकार से गिराएं। इनका मानना है कि अगर किसी प्रकार से तेजस्वी यादव या फिर लालू यादव और राबड़ी देवी पर जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा, उससे कहीं ना कहीं जो है वोटर बैंक जो है खिसकेगा, और वोट बैंक खिसकेगा तो यहाँ पर बीजेपी की जीत होगी। लेकिन आज के समय में जनता बहुत सूझी बूझी जनता है, काफी समझदार है। बिहार की बात करें, बिहार में जनता काफी ज्यादा समझदार है। और जिस प्रकार से तेजस्वी यादव को हाजिर किया गया, तेजस्वी यादव पूरी ताकत लगाने के लिए जुट गए और साथ ही अपने पिता के साथ वो दिल्ली पहुंचे। और दिल्ली जाने के बाद जो उन्होंने किया, राव रेवेन्यू कोर्ट में उनकी जो है पेशी हुई, और उसके बाद फिर आगे क्या होगा? आगे केस चलेगा। आगे केस चलते चलते फिर बाद में अगर तेजस्वी यादव को गिरफ्तार किया जा सकता है तो फिर क्या होगा? चुनाव टल सकता है? चुनाव तो नहीं टलेगा। कौन जीतेगा? क्योंकि तेजस्वी यादव पर कोर्ट केस ये डायरेक्ट लगा रहे हैं।
यानी सीबीआई ने अपनी चार्जशीट लगाई और उसके बाद जो है इनको जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों ये आखिर मामला क्या है? तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया है इस चीज को लेकर और उन्होंने ट्वीट में क्या कहा है? उन्होंने कहा कि जब तक दंगाई एवं संविधान विरोधी बीजेपी सत्ता में है और मेरी उम्र है बीजेपी से लड़ते रहने की, तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है और हमने संघर्ष का पथ चुना है। संघर्ष पथ पर चलते चलते अच्छे मुसाफिर बन निश्चित ही मंजिल प्राप्त करेंगे। एक महीना पहले बिहार में आकर गृह मंत्री अमित शाह जी हमें धमकी दे रहे थे कि हमको चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, हम बिहारी हैं, बिहारी बाहरी से नहीं डरते हैं। जय बिहार, जय बिहारी। दोस्तों ये ट्वीट तेजस्वी यादव ने किया है। अब वो बयान सुनिए जो गृह मंत्री यानी अमित शाह ने बयान दिया था तेजस्वी यादव के खिलाफ। लालू जी क्या करना चाहते हैं? ये सारा घुसपैठियों में बांटना चाहते हैं। लालू जी आप चिंता मत करो, हम संकल्प कर भाजपा के कार्यकर्ता इस बार मैदान में उतरे हैं कि इस बार हमारा बहुमत ऐसा होगा कि अगली बार तेजस्वी चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पाए। तो बीजेपी को बहुत बड़ा डर सता रहा है और डर के बारे बीजेपी ने ये कदम उठाया है कि सीबीआई को आगे करके चार्जशीट दाखिल करके और राव एवेन्यू कोर्ट में ये केस डाल दिया है। अब ये केस चलेगा, अगर तेजस्वी यादव को या फिर लालू यादव को कभी अरेस्ट किया गया तो उसके बाद जो है ये केस आगे तक चल सकता है और इसमें अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री पद से ऑटोमेटिक जो है इनका इस्तीफा या फिर मुख्यमंत्री पद से ये हट जाएंगे। दोस्तों इस केस में कौन कौन सी धाराएं लगी हैं वो जानने के लिए आप लोग जान सकते हैं। इस मुकदमे में जो धाराएं लगी हैं वो आईपीसी धारा यानी 120B आपराधिक साजिश, आईपीसी धारा 420, साथ ही धोखाधड़ी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम धारा 13 क्लॉज 2 और साथ ही लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार, ये सब चीजें जो इन पर लगी हैं। दोस्तों आखिर में जो IRCT जो स्कैम है वो क्या स्कैम है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रांची और साथ ही पुरी यानी रांची और पुरी के जो होटल थे IRCT के 2 होटल्स थे और उनको रेंट पे चढ़ाना था। रेंट पे चढ़ाने के मामले में यानी एक व्यक्ति को रेंट पे, सुजाता को रेंट पे दिया गया, यानी कि उनको देख रेख के लिए, संभालने के लिए, और उसको जो है दिया गया। लेकिन इसमें दिलाने में लालू यादव का काफी बड़ा रोल था और ये जबरन दिया गया था ताकि लालू यादव को भी कुछ कमीशन मिल सके और मिली भी थी। लेकिन कमीशन मिलने के बाद में आज ये केस बाहर निकल के आया है। दोस्तों कब का केस? ये केस है 2004 से 2009 तक, जब लालू यादव यानी कि वो रेल मंत्री रहे, रेल मंत्री थे। तो उस टाइम पर रेल में उन्होंने काफी ज्यादा मुनाफा भी दिया। यानी तेजस्वी यादव ने जो कहा है रेल मंत्री थे मेरे पिताजी, उस टाइम पर किस प्रकार से रेलवे को कितना फायदा पहुंचाया वो भी आप लोग वीडियो देख सकते हैं। जिस व्यक्ति ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया, हर बजट में किराया कम किया, ऐतिहासिक रेलवे मंत्री के रूप से जानेंगे, हार्वर्ड NCERT से लेकर के IIM के बच्चे लालू जी से पढ़ने आए, मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। तो बिहार के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। जब तक भाजपा रहेगी और मेरा उम्र। दोस्तों IRCT स्कैम कोई बड़ा स्कैम नहीं, इससे बड़े बड़े स्कैमर्स जो है बीजेपी में बैठे हुए हैं। छगन भुजबल, हेमंता बिस्वा शर्मा, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए का जो है घोटाला किया है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन है उसमें आराम से छूट चुके हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है बिहार के लोगों का। बिहार के लोगों को समझने की जरूरत है कि बीजेपी जिस प्रकार से तंत्र का खेल खेल रही है वो तंत्र का खेल कब तक चलेगा, यानी क्या अब तक कब तक आप महसूस करते रहोगे। दोस्तों अगर लालू यादव ने कुछ गलत किया है तो उनको मान लो ठीक है, आप सजा दे सकते हो, लेकिन उसी चुनाव के टाइम पर आकर आप ये सब कोर्ट में केस आपके कैसे निकलते हैं? जब दिल्ली में चुनाव आया तो दिल्ली में केसेस निकले, यानी केजरीवाल को जेल में डाला गया, संजय सिंह को जेल में डाला गया। उसके बाद झारखंड में चुनाव आया तो वहां के जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उनको भी जेल में डाला गया। आज बिहार में चुनाव है तो बिहार के यानी कि तेजस्वी यादव और साथ ही लालू यादव, राबड़ी देवी को जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। क्या इससे तेजस्वी यादव की इमेज खराब होगी या फिर लालू यादव की इमेज जो खराब है क्या वो सही हो पाएगी या फिर गलत रहेगी? क्या होगा? क्या बीजेपी चुनाव जीत पाएगी या फिर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने से रह जाएंगे? तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं किस प्रकार से ये चुनावी तंत्र खेला जा रहा है। जब जब चुनाव आएगा तब तक जो नेताओं को जेल में डाला जाएगा, और जेल में ऐसे ही नहीं डाला जाएगा, उनको बहुत बुरे तरीके से जेल में डाला जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो है बीजेपी खेल खेल रही है। ये खेल कब तक चलेगा, और साथ ही आप लोग अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार और साथ ही आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब चीजों पर ध्यान दें। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही इस वीडियो की सच्चाई सबको पता चल सके। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।